ओके, शुरू होगी। सर हो गई। हाँ ठीक है। तो देखिए 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये इसका मतलब जो है क्या ये कह रहे हैं, क्या जो है ये ट्रू है। तो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, पहला पार्ट बता रहा हूं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन इज फॉल्स, इज फॉल्स या इज नॉट ट्रू, एक कुछ भी लिख सकते हो, इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है भाई। ठीक है। यस सर। अब दूसरा पार्ट देखें, सेकंड पार्ट, ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर। क्या अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो उल्टा कर दे इसका तो आर को बिलोंग करेगा। तो प्रश्न ये Yes, आता है sir. कि अगर ए बी स्क्वायर के बराबर है, ऐसा हमें लेके चलेंगे, तो क्या बी ए के स्क्वायर के बराबर होगा? नो सर। नो सर। होगा बेटा, पहले ए बी के स्क्वायर के बराबर भी तो होने चाहिए। ऐसे दो नंबर जो एक दूसरे के स्क्वायर के बराबर हों, बोलो। सर 1 1 वन ले लो, और सर जी पर वो सही है, नेचुरल 1 ही ले सकते हैं, और तो कोई ले ही नहीं सकते। या 0 ले सकते हैं, 0। ट्रू होगा ना? जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। सर जीरो नेचुरल नहीं है ना सर। नंबर 1 नहीं हुआ। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नहीं ले सकते, होल नंबर 1 ही ले सकते हो। तो होल में आ गया ना जीरो। हाँ, तो कोई भी डिफरेंट नंबर तो ले नहीं सकते, डिफरेंट नंबर तो ले नहीं सकते, सिर्फ सेम नंबर ले सकते हैं, और तभी पॉसिबल है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर इंप्लाइज बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जब बी इक्वल टू ए स्क्वायर होगा तो यहां से रख के देखो, आप जो है बी की जगह ए स्क्वायर रख दो, तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए इक्वल टू ए 4। ऐसा कब हो सकता है, किसमें हो सकता है? इन केस ऑफ 1 हाँ, और ए क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज कि ए इक्वल टू 1। 1 पर ट्रू है ये, लेकिन सभी के लिए क्या Yes. ये सभी के लिए ट्रू है? नो सर। नो सर। लेकिन जिसके लिए ट्रू है वहां तो होगा या नहीं? और सर इसमें कंडीशन भी तो नहीं दे रखी कि सर ओनली सबके लिए हो, वन केस में। हाँ, तो ये इसलिए ये ट्रू ट्रू आएगा। होगा ना? इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो ये जहां भी होगा तो वहां तो ट्रू होगा या नहीं? सर समझ नहीं आया। बेटे जहां पर ये होगा वहां तो कैसे ये हो ट्रू गया होगा ना, फोन जिसमें कोई चीज सर दूसरे ये के तो सिर्फ स्क्वायर के बन के लिए बराबर है है। ना। अगर कोई चीज दूसरे के स्क्वायर के बराबर है तो उसका उल्टा भी ट्रू होगा ना। नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ही नंबर है तो उसका उल्टा भी बराबर होगा, तो ये ट्रू है। बट सर ये तो एक्सेप्शन वाली तरह हो गया ना, सर- केवल वन का ही। हाँ सर ये केवल बन के लिए। सर ये तो बन के- एक्सेप्शन की केस में हो गया। सर एक ये ही पावर बस 4 बन के के आते हो लिए गई। होगा और जिसके किसी लिए लिए जिसके लिए है उसके लिए तो ट्रू होगा या नहीं, ये बताओ। सर उसके लिए ही होगा, बस बाकी तो बस फॉल्स है। बस तो बस तो आपके उसी साथ तो नहीं होगा ना। यस सर, बाकी फॉल्स। बाकी से क्या लेने देना हमें, जो जिसके लिए ट्रू है वो उसके लिए होगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई? रहते तो सर पिछला वाला भी ट्रू होगा। नहीं नहीं बेटा, पिछला वाला कैसे ट्रू होगा? वो वहां पिछले वाले कंडीशन दी है ना ऑल के। आप पे भी वन ले। वो सभी के लिए। इसमें ए बी बिलोंग्स टू आर अगर है, अगर ये इसमें ट्रू है तो तब बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। समझ में आ गई या नहीं? जिसमें भी ये ट्रू होगा वो एक अलग चीज है, ये अलग है। ठीक है? यस सर, आगे समझ। सर Yes.
सर हाँ, ए की बोलो। पावर 4 कैसे हो गई? यहाँ से देखो ना, बी की स्क्वायर जगह का स्क्वायर। ए स्क्वायर रखा। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। हमने ये चेक किया कि ये जो है ए में ये 4 सिर्फ 1 के लिए ट्रू है, तो 1 में ये ट्रू है, सही है, हमारा वेरीफाई हो गया। तो 1 1 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज जो है इसका उल्टा करें तो भी 1 1 ही आएगा, तो इसलिए ट्रू है। ठीक है, सर पीछे आंसर नो लिखा हुआ है। नो लिखा है, इसे तो नो क्या लिखा है? सर इसमें ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए बोला होगा। यस सर। नहीं, ऑल तो नेचुरल नंबर्स के लिए बोला है। तो सर ये तो सिर्फ 1 को कर रहा है ना, इसलिए 1 सेटिस्फाई हो रहा है इससे तो। सर बाकी के तो होंगे ही नहीं। सर ओनली 1 हो रहा है, बाकी नेचुरल नंबर तो नहीं है ना। हाँ, मतलब बाकी में ये ट्रू ही नहीं बैठता, मतलब ये तो इसमें सर कोई ऐसा हो गया। सर इस क्वेश्चन में सर इस कोई क्वेश्चन दूसरे में के नेचुरल स्क्वायर नंबर के दे बराबर रखा है होता ना। ही नहीं। सर वैसे जरूरी तो नहीं है नेचुरल नंबर बन ही लो। हैं? सर 1 से हाँ, ही बोलो। प्रूव हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। जरूरी है। इसमें ऐसी कोई कंडीशन ही पहले नहीं है नेचुरल नंबर्स में ए बी के स्क्वायर के बराबर हो, कोई डिफरेंट तो होता नहीं इसमें। ए और कंडीशन बी ही तो कोई अलग अलग है, तो सर ए बी के स्क्वायर के बराबर तो हो सकता है ना। है, डिफरेंट तो नहीं है ना बेटे, डिफरेंट कोई नहीं है। नहीं है, 2 ले लिया, लेकिन 2 क्या 1 के स्क्वायर के बराबर है? कोई ऐसा नहीं है। नेचुरल नंबर दूसरे के स्क्वायर के बराबर हो? और सर, ऐसा 1 तो के बन नहीं अलावा सकता तो सर, कोई आंसर नंबर नो नहीं है। होगा। हाँ, तो इसमें डिफरेंट नहीं है, इसलिए नहीं होगा। इसमें ये तो सर इसमें ये ये false ही हो जाएगा। है, सिर्फ एक ही बनेगा फिर इसमें। बस इसमें ये कहेंगे कि दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर नेचुरल नंबर्स, दिस कंडीशन is not satisfied for natural numbers। सर इसके आगे एक्सेप्टिंग कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही। नेचुरल नंबर सर रहेगा। फॉर के बाद ऑल लगा one। सकते हैं ना, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि सर 1 के लिए तो सेटिस्फाई होगी। यस सर, हाँ, एक्सपेक्टिंग 1 नहीं लगा सकते। हाँ एक्सेप्ट 1 भी देखिए, कर वो सकते जो हैं। है, एक मिनट सुनो ना, वो जो है हमें डिफरेंट लेना है। ए बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा है कोई ए बी के स्क्वायर के बराबर हो? ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है कोई ऐसा नंबर? एक्सेप्ट 1। नंबर है ऐसे जो एक दूसरे के स्क्वायर के बराबर हो? ओनली 1 सर, ओनली है? 1। नहीं, 1 भी तो एक ही हो गया ना, डिफरेंट होनी चाहिए 1 के सर साथ। 2 और 4, सर 4 2 के स्क्वायर के बराबर है। हाँ, 4 2 के स्क्वायर के बराबर है, जैसे 4 है 2 के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है? तो क्या 2 4 के स्क्वायर के बराबर होगा? नो इससे सर, तो नो सर, सेटिस्फाई नहीं है ये। नहीं है ना, सर आपके तो ये क्लियर false हो हो गया गया सर, ना। डाउट क्लियर हो गया। अगर एक भी जगह Yes, फॉल्स हो sir। जाता है तो वो रॉन्ग हो जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, बस सब क्लियर हो ऐसे गया। ही एक एग्जांपल देना होता है। अगर किसी चीज को फेल करना है तो एक एग्जांपल देना होता है बेटा, ठीक है? सर जी सर। हाँ, बोलो। सर कोई बच्चा बार बार पूछ रहा है कि इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। यस सर। इम्पोर्टेंस सर होता है बेटा, क्वेश्चन कैसा है? ये बताया हुआ है मार्क, ये 20 मार्क्स का आएगा। एक बार पूछा था उसने। वो सब हमने ये चैप्टर 20 मार्क्स का आएगा। 2 बार पूछा था भाई 20 मार्क्स का है। सर। ठक्सा की दे रहे हो 70 नंबर का ही पेपर आता है।
हमने सर 20 नंबर का तो ये जाएगा। मार्किंग हमने बता रखी है, पहले सबको भेज रखा है सर मार्किंग। 70 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 20 मार्क्स का अगर यही आ जाएगा तो फिर वो बेटे हमारी तो देख बुक सर में फर्स्ट बनाई सेकंड थी थर्ड तो को मिला के 23 मार्क्स का है। है, फर्स्ट सेकंड कितने का थर्ड को है? मिला के 23, फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिला के 23 का। सर फर्स्ट को 23 का है, हाँ 3 चैप्टर का। सर थर्ड पार्ट Yes, रह गया पहले इसका। बेटा पढ़ाई करो, जो भी आपको बताया जा रहा है उतना करना है। इसमें 1 मिनट में ही तुम कंफ्यूज हो जाते हो, एक क्वेश्चन से कंफ्यूज हो गए। ये क्वेश्चन जो है बता तो दिया, अब क्लियर हो गया या नहीं? यस सर, सर हो हो गया। गया। Yes, sir. 4 ले लो, सर हो गया। ये 4 इसका 2 ले थर्ड लो, पार्ट करवा दो। 2 belongs to R, दिस इंप्लाइज कि 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो क्या इसका उल्टा सेटिस्फाई होगा? नहीं सर। तो सर बस हो गया, ये नो हो गया। एक भी एग्जांपल अगर आपके पास आ गया तो, बट 2 cannot be equal to 4 square, this implies 2 4 does not belongs to R। बस ये बताना, एक एग्जांपल बता दो कि क्या उसका रिवर्स होगा, भाई इतना बताना है। अब आ जाओ तीसरा क्या लोगे? ए बी बिलोंग्स टू आर, सर एग्जांपल देके सॉल्व कर सकते हैं। implies AC belongs to R। बताओ ऐसा एग्जांपल, कोशिश ऐसा करो कि जिससे ये फेल हो बेटा, अपने आप ही मतलब ऐसा सोचना होगा आपको। जैसे अभी आपने देखा 4 जो है 2 का स्क्वायर था, और ये जो है 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? सर समझ नहीं आया। 1 मिनट, ये आपका पहला एक तो 4 2 का स्क्वायर हो गया, यस सर। और 16 किसका 64 स्क्वायर का हो गया? 4 का अभी स्क्वायर। हमें ऐसे नंबर ढूंढो जो एक दूसरे के स्क्वायर के बराबर है, क्या होगा? सर 9 3 के स्क्वायर के बराबर है। 25 5 के 5 25 के 6 36 के 36 एक के 49 49 के 64 के 64 के। बात नहीं, एक ही चीज लेना है, उसी से रिलेटेड। और ये देखिए, तो यहां से ये देखा कि 4 और 2 सर आप कितने बजे तक पढ़ाओगे? 1 मिनट सुनो, 4 2 बिलोंग्स टू आर हुआ या नहीं? यस सर हुआ। सर हो गया। Yes, sir, हो गया। 4 2 के स्क्वायर के बराबर है, तो 4 2 बिलोंग्स टू आर हुआ या नहीं? Yes, होगा sir. सर। और 16 4 के बराबर है, तो 16 और 4 आर को बिलोंग किया या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. सर। और एक और ऐसा ही ढूंढना होगा आपको। सर 3 और 9। नहीं, 3 और 9 नहीं लेना, इसी में ढूंढो आगे। 16 का स्क्वायर क्या होगा? अब ये देखो, पहले ये लिखोगे, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तो 16 4 बिलोंग्स टू आर एंड 4 2 बिलोंग्स टू आर। सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं भाई? 16 4 के Yes, स्क्वायर sir. के बराबर है, कर रहा है सेटिस्फाई। और 4 जो है 2 के स्क्वायर के बराबर है, तो ये सेटिस्फाई Yes, कर रहा है sir. या नहीं? सर कर रहा है सेटिस्फाई। This कर रहा है, sir. implies 16 4 belongs to R and 4 2 belongs to R। अब बात ये आती है, क्या ए सी आर को बिलोंग कर रहा है? No, sir. 16 2 does नहीं not कर belong रहा। to R। क्यों? क्योंकि 16 2 के स्क्वायर के बराबर नहीं, नहीं है। नहीं है। तो ये नो आ गया इसका आंसर।
क्लियर हो सर। गया? यस सर। सर हाँ बोलो। सर इस चैप्टर की लास्ट क्लास कब होगी? बस हो गए, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया बेटा। तो सर सर ये फिर अभी कल तो प्रॉब्लम बता रहे हैं बता दो। चैप्टर। फिर सर कल कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। 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 क्या हुआ? अरे जो सर लास्ट में संडे बताया एक और चैप्टर सेकंड का। हेलो सर। हाँ टेस्ट संडे का। को, कल कल सर संडे थर्ड को चैप्टर है ना? संडे सेकंड का। सर संडे को चैप्टर 2 का टेस्ट होगा। हाँ संडे को। वैसे कल ट्रिग्नोमेट्री ना शुरू करके बेटे इसकी प्रॉब्लम ले लेना आपकी आरडी शर्मा की। ये ओके सर सर प्रॉब्लम सर ये वाला कल आप आरडी शर्मा से कोई भी वाला प्रॉब्लम क्वेश्चन दोबारा बता। है। सर ये वाला आरडी क्वेश्चन शर्मा दोबारा बता। है। सर मंडे का टेस्ट ले लो चैप्टर सेकंड का। है 4। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा बता दो। ये वाला क्वेश्चन कौन बोला है? ये बोलो। सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता दो। हाँ ये वाला दोबारा बता देते हैं। देखिए पहले कह रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू आर होगा या फॉर ऑल। ए बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं, पहला ये था। यस सर। यस सर। तो सभी नेचुरल नंबर में क्या कोई, तो इसका मतलब हुआ कि ए के स्क्वायर के बराबर होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यस सर होगा। कैसे होगा बेटा? सभी सर, नेचुरल वन नंबर होगा में कोई अपने स्क्वायर के बराबर होगा? नो सर। सर Hence 2 is not equal to 2 square और 2 belongs to natural number। ठीक है? सर 1 सर ये वन तो होगा। ये one से नहीं बेटा, सभी का कह रहे हैं, सभी का होगा क्या? नहीं सभी का नहीं होगा सर, सिर्फ एक्सेप्ट 1 है। बस समझ में आ गई या नहीं? तो सभी के लिए कह रहे हैं। फॉर ऑल का मतलब है फॉर ऑल का मतलब है सभी नेचुरल नंबर में होगा क्या? नो सर। नो सर। इसलिए नहीं। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ सर मीटिंग का टाइम ओवर हो गया। है। सर रिज्वाइन करना है क्या? सर रिजॉइन करना है। हाँ रिज्वाइन कर लेंगे। ठीक है सर, सर करवा करना दो। है rejoin? 2:30 बजे तक पढ़ाओगे ना सर आज? 2:30 बजे तक। सर 3 तक। सर ये टॉपिक तो कंप्लीट हो ही गया है, फिर आप यस सर।